पर आंधी चल रही है, इंडिया गठबंधन महागठबंधन की आंधी चल रही है। आप जमीन पे लोग चाह रहे हैं कि अब चेंजिंग होना चाहिए। नीतीश कुमार जी को लोग हटाना चाह रहे हैं। अभी हम पटना में हैं, जहां पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा संविधान बचाओ यात्रा निकाला जा रहा है, जिसमें तमाम बिहार के कोने कोने से लोग पहुंचे हुए हैं। बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद नौशाद। और नौशाद जी, क्या कहेंगे? आज पटना में कांग्रेस पार्टी के द्वारा संविधान बचाओ यात्रा निकाला गया, क्या संदेश है इस यात्रा के माध्यम से? देखिए, जिस तरीके से संविधान पे प्रहार हो रहा है, जिस तरीके से पार्लियामेंट से बोला जाता है अमित शाह जी द्वारा कि संविधान 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 करते हो, अम्बेडकर 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 करते हो, अगर इतना भगवान का नाम ले लेते तो स्वर्ग में पहुंच जाते। तो हमारे दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, जिन्होंने कानून बनाया, जिन्होंने संविधान लिखा, इस देश के गरीब तबकों के लिए, इस देश के कमजोर तबकों के लिए, और आज उसी संविधान से ये देश चल रहा है। तो ये समझिए आप कि वो संविधान हमारा बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ज़रूरी है। उसी के देखते हुए पूरे देश के अंदर इस तरीके के कार्यक्रम हो रहे हैं। कहीं पे सभा हो रही है, कहीं पे यात्रा हो रही है। और प्रथम राष्ट्रपति आज बाबू राजेंद्र प्रसाद जी के समाधि पे हम लोग सदाकत आश्रम से चल के आए हैं। मैं समझता हूँ एक बड़ा मैसेज है, और देश देख रहा है जिस तरीके के हालात देश के अंदर हैं, जिस तरीके की आपदा बोलेंगे, जिस तरीके का एक बहुत गंदा काम कश्मीर के अंदर हुआ, जो हमारे देश के हमारे टूरिस्ट थे उसको मारा गया, और हमारे प्रधानमंत्री चुप हैं। अभी तक सिर्फ उनके मोटर बंद करने की बात कर रहे हैं, उनके पानी बंद करने की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूं उन पे प्रहार अभी तक हो जाना चाहिए। ये बहुत बड़ी घटना है, कोई छोटी घटना नहीं है। ये देश को ललकारने की कोशिश की है उन लोगों ने, तो उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। अगर अस्त्र शस्त्र और जो भी इक्विपमेंट्स है, जो भी औजार है, अगर सरकार नहीं ये करती तो हम लोग को आगे करे। हम लोग जाके सबसे पहला औजार लगाने वाले हम लोग बॉर्डर पे होंगे। इसी साल सर बिहार में चुनाव होने वाला है, क्या लग रहा है इस बार बदलाव का माहौल दिख रहा है? जिस इलाके से आप आते हैं, दरभंगा इलाके से, पिछली बार उस इलाकों में इंडिया गठबंधन अच्छी परफॉर्मेंस नहीं की थी, क्या माहौल दिख रहा है इस बार आपको? देखिए, इस बार आंधी चल रही है, इंडिया गठबंधन महागठबंधन की आंधी चल रही है। आप जमीन पे लोग चाह रहे हैं कि अब चेंजिंग होना चाहिए। नीतीश कुमार जी को लोग हटाना चाह रहे हैं, और अब इंडिया गठबंधन के हमारे जो भी नेता हो, तेजस्वी यादव हो, राजेश राम जी हो, जो भी नेता हमारे राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी, खड़गे साहब तय करेंगे, वो मुख्यमंत्री बनेंगे। और 100 निश्चित तौर पे 100% सरकार जा रही है। तो नीतीश कुमार इस बार बदल जाएंगे? नीतीश कुमार जी ने अच्छा काम किया, इसमें कोई ये नहीं है। लेकिन अब मुझे लगता है उनकी सूझबूझ में कुछ कमी आ गई है, और वो भूलने की आदत और परेशानियां हैं उनको। तो अब चेंजिंग पक्की है। सर, आप मिथिलांचल से आते हैं, दरभंगा से, पिछले बार चुनाव में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी इंडिया गठबंधन की, इस बार अच्छा माहौल है उधर? इस बार बहुत अच्छा माहौल है। इस बार पूरे तरीके से माहौल बदला हुआ है। आप जमीन पे लोग बोल नहीं रहे। बीजेपी अपना तंत्र लगा रखी है, मीडिया लगा रखा है उन्होंने, इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया, पैसे का तंत्र, ईडी का तंत्र, इनकम टैक्स का तंत्र, जितने प्रशासन के अभी भी जो रैली हुई, जो अभी मधुबनी में रैली हुई है, पुलिस वाले वहाँ के अलग अलग ब्लॉक के पुलिस वाले रोक के लोगों की स्कॉर्पियो गाड़ियाँ छीन रहे थे, बसें छीन रहे थे, उनके सारी चीज़ें छीन रहे थे, और वहाँ ज़बरदस्ती लोगों को भेज रहे थे। जब प्रशासन पूरा लग जाए, ये हालात क्यों है? कानून व्यवस्था इतनी चरमरा सी इसलिए गई है क्योंकि जो काम प्रशासन का है वो प्रशासन का काम नहीं कर रही, वो नेताओं का काम कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का काम कर रही है, इसलिए सारी चीज चरमराई सी हुई है। इस बार लग रहा है कि इंडिया गठबंधन बिहार में आ रही है। 100%, 99 नहीं, 100% आ रही है। बहुत शुक्रिया सर।